This is CNN Breaking News. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनु और स्वागत है आपका श्वेता दर्पण न्यूज चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको समाज, संस्कृति, विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई ब्यूरो जाती चीफ है। ग्वालियर से बीना वर्मा की रिपोर्ट। मारवाड़ के वीर योद्धा अमर सिंह जी राठौर ने सिद्ध कर दिया कि इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए एक दिन एक क्षण ही पर्याप्त है, यदि वह कार्य स्वाभिमान से सिर उठाकर किया जाए। जिस क्षण मुगल बादशाह शाहजहां के भरे दरबार में वजीर सलावत खां का सिर काटकर गिरा, वही क्षण था। शाहजहां ने बताया हिंदू क्यों गुलाम हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां लाल किले में तख्ते ताऊत पर बैठा हुआ था। तख्त काफी ऊंचा था। इसके एक तरफ नीचे अगल बगल दो और छोटे तख्ते ताऊल लगे थे। एक तख्त पर मुगल वजीर दिल खां बैठा हुआ था और दूसरे तख्त पर मुगल सेनापति सलावत खां बैठा था। सामने सूबेदार, सेनापति, अफसर और दरबार का खास हिफाजती दस्ता मौला बैठा था। उस दरबार में इंसानों से ज्यादा कीमत बादशाह के सिंहासन तख्ते ताऊत की थी। तख्ते ताऊत में 30 करोड़ रुपए के हीरे और जवाहरात लगे हुए थे। इस तख्त की भी अपनी कथा व्यथा थी। तख्ते ताऊत का असली नाम मयूर सिंहासन था। 300 साल पहले यही मयूर सिंहासन देवगिरी के यादव राजाओं के दरबार की शोभा था। यादव राजाओं का सदियों तक गोलकुंड के हीरों की खदानों पर अधिकार रहा था। यहाँ से निकलने वाले बेशुमार कीमती मणि, मणिक, मोती मयूर सिंहासन के सौंदर्य की दीप्त करते थे। लेकिन समय चक्र पलटा। दिल्ली के क्रूर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने यादव रामचंद्र पर हमला करके उनकी अरबों की संपत्ति के साथ ये मयूर सिंहासन भी लूट लिया। इसी मयूर सिंहासन को फारसी भाषा में तख्ते ताऊत कहा जाने लगा। दरबार का अपना सम्मोहन होता है और इस सम्मोहन में राजपूत वीर अमर सिंह राठौर ने अपनी पद चापों से भंग कर दिया। अमर सिंह राठौर शाहजहां के तख्त की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तभी मुगलों के सेनापति सलावत खां ने उन्हें रोक दिया। सलावत खां, ठहर जाओ अमर सिंह जी, आप 8 दिन की छुट्टी पर गए और आज 16वें दिन तशरीफ लाए हैं। अमर सिंह, मैं राजा हूँ, मेरे पास रियासत है, फौज है, किसी का गुलाम नहीं। सलावत खां, आप राजा थे, अब हम आपके सेनापति हैं, आप मेरे मातहम हैं, आप पर जुर्माना लगाया जाता है। शाम तक जुर्माने के 7 लाख रुपए भिजवा दीजिए। अमर सिंह, अगर मैं जुर्माना ना दूंगा। सलावत खां तख्त की तरफ देखते हुए, हुजूर, ये काफिर आपके सामने हुकूमत उल्दी कर देगा। अमर सिंह के कानों ने काफिर शब्द सुना। उनका हाथ तलवार की मूठ पर गया। तलवार बिजली की तरह निकली और सलावत खां की गर्दन पर गिरी। मुगलों के सेनापति सलावत खां का सिर जमीन पर गिर गया। अकड़ कर बैठा सलावत खां का धड़ जिस्म से अलग हो गया। दरबार में धड़कम मच गया। वजीर फौरन हरकत में आ गया। वो बादशाह का हाथ पकड़कर भागा और उन्हें सीधे तख्ते ताऊत के पीछे मौजूद कोठरीनुमा कमरे में ले गया। उसी कमरे में दुबक कर वहां मौजूद खिड़की की दरार से वजीर और बादशाह दरबार मंजर देखने लगे। दरबार की हिफाजत में तैनात 250 सिपाहियों का पूरा दस्ता अमर सिंह पर टूट पड़ा। देखते ही देखते अमर सिंह ने शेर की तरह हम सारे भेड़ियों का सफाया कर दिया। बादशाह, हमारी 300 की फौज का सफाया हो गया, या खुदा। वजीर जी, जहां पनाह बादशाह अमर सिंह बहुत बहादुर हैं, उसे किसी तरह समझा बुझा कर ले आओ, कहना हमने माफ कर दिया। वजीर जी, जहां पनाह हुजूर, लेकिन आंखों पर यकीन नहीं होता, समझ में नहीं आता, अगर हिंदू इतना बहादुर है तो फिर गुलाम कैसे हो गया। बादशाह, अच्छा सवाल, वाजिब है, जवाब कल पता चल जाएगा। अगले दिन फिर बादशाह का दरबार सजा। शाहजहां, अमर सिंह का कुछ पता चला। वजीर, नहीं जहां पना, अमर सिंह के पास जाने का जोखिम कोई नहीं उठाना चाहता। शाहजहां, क्या कोई नहीं है जो अमर सिंह को यहाँ ला सके। दरबार में अफगानी, ईरानी, तुर्की, बड़े बड़े रुस्ते जमा मौजूद थे, लेकिन कल अमर सिंह के शौर्य को देखकर सबकी हिम्मत जवाब दे रही थी। आखिर में एक राजपूत वीर आगे बढ़ा। नाम था अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, हुजूर, आप हुक्म दें, मैं अभी अमर सिंह को ले आता हूँ। बादशाह ने वजीर को अपने पास बुलाया और कान में कहा, यही तुम्हारे कल के सवाल का जवाब है। हिंदू बहादुर है, लेकिन इसलिए गुलाम है, देखो यही वजह है। अर्जुन सिंह अमर सिंह के रिश्तेदार थे। अर्जुन सिंह ने अमर सिंह को धोखा देकर उनकी हत्या कर दी। अमर सिंह नहीं रहे, लेकिन उनका स्वाभिमान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में प्रकाशित है। इतिहास में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिनसे हमें सबक लेना चाहिए। धन्यवाद।